जय हिंद, जय बिहार। मैं हर्षवर्धन बिहार। हम बात करेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 से हमें क्या सीखने को मिलता है? नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन लाया जा सकता है भारतीय अनुच्छेद 3 के अनुसार। ये कौन कर सकता है? तो जितने भी सांसद लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, 2/3 बहुमत से कर सकते हैं। 50% से ऊपर आ गया आपका बहुमत, चल भैया तो कर सकते हो। अब तो ये सब बातें हैं। अब इसके लिए कोई बोले कि संविधान बदल जाए, तो ये मूर्खता है भैया। ये उसी समय बताया गया है जब ये हमारा संविधान लिखा गया था, तभी इसमें प्रावधान हुआ है कि जरूरत पड़ने के अनुसार किसी भी राज्य का नया नाम रखा जा सकता है। 2 राज्यों को तोड़ा जा सकता है, 2-3 भाग में तोड़ा जा सकता है। उसमें कुछ और भी किया जा सकता है, नए नए पद चिन्हों का भी मिलान किया जा सकता है। 2-3 जिला इधर से उठाकर उधर रखा जा सकता है, उधर का 2-3 जिला इधर रखा जा सकता है। तो ये सब संविधान निर्माताओं ने पहले ही तय कर दिया है। तो जो आपको भड़का रहे हैं उनको टमाटर चप्पल जो चीज मिल जाए उससे मारो, भड़कने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हम किसी भी सांसद को चुनते क्यों हैं? अपने क्षेत्र के भलाई के लिए। अगर वो क्षेत्र का भलाई नहीं करता है तो आप उनकी भलाई करो यार। 5 साल के लिए रहना, तो उसके बाद ऐसा उठा कर फेंको कि जिंदगी भर वो नहीं आ पाए। तो ये तो कर सकते हैं ना हम। अब देखो यहाँ पे संसद विधि द्वारा, ठीक है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अलग भी कर सकता है, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। जैसे में यूपी बड़ा है तो पहले उत्तराखंड था, उत्तराखंड को अलग कर दिया। राजस्थान में अलग अलग सब बाउंड्रीज बने हुए थे, उन सबको एक कर दिया। राजस्थान और महाराष्ट्र को देख लिया, बीच से काट दिया, चलो भैया अलग अलग हो जाओ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अलग अलग कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश में 2 था तो एक तेलंगाना को अलग बांट दिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, वहां से डिमांड आ रहा है, मांग उठ रहा है, तो हम बढ़िया से उसको कर सकते हैं। यही हमें संविधान हक देता है। क्या देता है? हक देता है। तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें उत्तराखंड का नाम बदल गया, उत्तरांचल से वो क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश का पहले दूसरा नाम था, अब उत्तर प्रदेश रख दिया गया। राजस्थान का पहले अलग नाम था, राजस्थान। आंध्र प्रदेश के कारण ही सब जाने जाते थे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट गया। जिस तरह बिहार से उड़ीसा झारखंड टूट गया, बंगाल से बिहार उड़ीसा झारखंड ये हम लोग टूट गए। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब संविधान के 3 अनुच्छेद में जो पावर दिया गया है, जो बल दिया गया है सांसदों को, जो पार्लियामेंट को बल दिया गया है, केंद्र को बल दिया गया है, शक्ति दिया गया है, उसके अनुसार ही हो पाया है। अगर इसमें कोई बोले कैसा है भैया संविधान हमारा बदल गया, अरे छोड़ो यार, वैसे ही बोलते रहते हैं। आगे देखिए ये सब कब हुआ कब नहीं हुआ ये जानिए। संविधान 5वां संशोधन हुआ था 1955 की धारा 2 द्वारा, तो उस समय भी इसमें कुछ स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। फिर इसमें 7वां संशोधन हुआ था कब? 1996 की धारा 29 के तहत, जिसमें अनुसूचित द्वारा पहली अनुसूची के भाग क और ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाए। चाहे किया भी जा सकता है, किया भी किया होगा, और बहुत सारे शब्द जोड़े भी गए थे, बहुत सारे शब्द हटाए भी गए थे। लेकिन ये बताता है ना, ये जो अपना चैप्टर 1 है संविधान का, इसमें आप केवल जोड़ सकते हैं, इसमें से हटा नहीं सकते हैं। अगर आप में जुड़ गया तो समझो कि वो हट नहीं सकता। एक बार आ गया मतलब वो हटने के लिए तत्पर नहीं है, वो नहीं हट सकता है। अब ये बात सिंपल है। अब यहाँ पर इसी लगले आपको चौथा अनुच्छेद भी बता देते हैं। चौथा अनुच्छेद क्या बोलता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का
उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है। मतलब 2 और 3 को मिलाकर ही अनुच्छेद 4 बनाया गया है, जिसमें जितने भी सांसद हैं उनको इतना ताकत मिलता है कि वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक अलग प्रकार की विधायिका लगा सकते हैं, एक अलग प्रकार के वहां से आपको सांसद खड़ा किया जा सकता है। जैसे हमारा इलाका है महाराजगंज बहुत बड़ा इलाका हो गया। अब सरकार चाहेगी कि इसमें 2 भाग कर दो, 2 भाग किया जा सकता है, तो उसमें 2 भाग टूट जाएंगे, जिसमें से उसका सांसद अलग हो जाएगा, इसका सांसद अलग हो जाएगा। अब समझो कि हमारा सारण जिला में छपरा, सिवान, गोपालगंज था, 3 था। अब क्या हुआ, सारण, सिवान, गोपालगंज तीनों को अलग अलग बांट दिया गया। जिस तरह चंपारण जो था, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आज बोले जाते हैं, ये पूरा एक चंपारण था। लोगों को मतलब सांसदों को लगा, लोगों को भी लगा कि नहीं, यहाँ से एक तो खड़ा और होना चाहिए, तो उसको बीच से बांट दिया गया। तो ये सब कौन देता है? ये सब ताकत संसद को हमारा संविधान देता है। जो सरकार बनती है उस सरकार को ये अधिकार मिलता है कि वो बहुमत के अनुसार वो कुछ भी कर सकती है, जो संविधान के अनुसार किया जा सकता है। तो आप उसमें ये समझना कि जोड़ा जा रहा है, हटाया नहीं जा सकता है। संविधान में जो भी सरकार आती है कुछ ना कुछ जोड़ती है, कुछ ना कुछ बदलाव करती है, लेकिन जो पुराना है अपना हटाती नहीं है। तो जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, कुछ समय पहले वो लोग धर्म बचाएंगे करते थे। अरे उन लोगों को करना चाहिए कि अपने आप को बचाओ। जितने भ्रष्टाचारी हो तुम, जितना भ्रष्टाचार किए हो, उससे अपने आप को बचाओ। नहीं तो एक ईमानदार आया तो इतना दिक्कत हुआ, अगर आने वाले भविष्य में सब ईमानदार हो जाएंगे तो ना जाने कितने कितने दिक्कत झेलने पड़ जाएंगे। जेल से बाहर भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये भी सोचने की बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 खत्म होता है। फिर मिलेंगे अनुच्छेद 5 में। 5 में देखेंगे कि हमें किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए किस प्रकार से सोचने का मौका मिलता है और क्या क्या अधिकार हमारे सांसदों को है, मतलब हमारे केंद्र सरकार को है। जय हिंद, जय बिहार।